जाएगा। साइकिल जहां दरी की दरी थी, हवा निकली हुई थी टायर में से, ये तो बम बम हो गया। और ये और सहारा ही दे रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साइकिल को देख कहां पाती है। वो सत्ता के नशे में थे, उन्हें साइकिल नीचे दिखाई कहां पड़ी थी कि साइकिल पूरी मजबूत है, हवा भरी हुई है, मजबूती चल रही है। वो तो जहाज में चल रहे थे, जमीन उनको दिखाई नहीं पड़ी और जमीन पे साइकिल तेजी से दौड़ रही थी। और वो साइकिल सिर्फ जहां दौड़ रही थी वो जनता के बीच में थी। ये जनता के बीच में था नहीं, साइकिल जनता के बीच में थी। और साइकिल की सवारी जनता कर रही थी क्योंकि वो आसान था, क्योंकि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका था कि वो गाड़ी पे चल नहीं सकते थे, तो जनता साइकिल पे आ गई। उसे पता है यही सवारी है जो उसको मंजिल तक पहुंचा पाएगी, तो साइकिल ही उनको मंजिल तक जनता को पहुंचा रही। बाद बाकी तो जनता की तो इस लायक तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं था कि वो डीजल पेट्रोल खरीद पाते या अपनी मोटरसाइकिल खरीद पाते, उसमें डाल पाते। सवाल यह है कि जैसे अभी साथी कह रहे थे, ये दो लड़कों की, जाहिर सी बात है, दो लड़कों की जोड़ी ने दोनों एंड से बैटिंग की है। एक तरफ इधर चौके छक्के लगते रहे, दूसरी तरफ से भी चौके छक्के लगते रहे। लास्ट में चूंकि समाजवादी पार्टी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की तुक्का तो नहीं लग गया, कई मैचों में तुक्का नहीं लग जाता है। तुक्का नहीं लगता है। वो डे वन से हम लोग बोल रहे थे जीत रहे हैं। एक भी ऐसी बात आप बता दीजिए जब हम लोगों ने नहीं बोला हो हम लोग नहीं जीत रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता है कि उत्तर प्रदेश की पिच कैसी है। वो उत्तर प्रदेश की पिच को भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की पिच के बारे में नहीं मालूम है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, बीजेपी के चाहे कोई भी नेता हो, आज उत्तर प्रदेश के एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक मुजरे, एक एक गांव को पहचानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं तो पूछूंगा, उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नहीं बता पाएंगे कौन सा मजरा, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा कहां है, क्योंकि वो साइकिल लेके उन पिच पे दौड़े हैं। उस पिच को जानते हैं, कहां गुगली है, कहां फास्ट बॉलिंग चलती है, कहां पे स्लो बॉलर होता है, कहां पे गड्ढे हैं। सारा ज्ञान पिछले 5-7 साल कहां गया था? नहीं, उस समय भी काम कर रहा था। उसमें भी कहा, पिछले इलेक्शन में आप देखोगे हम 26% वोट से बढ़ के 36% पे पहुंचे थे। ठीक है, सरकार नहीं बनी तो क्या हम 36% नहीं आए थे हमारे? तो इसलिए उनको इसका भी अंदाजा था। आज भी आप देखो, हम वहां जाके जब हमारा इलेक्शन लोकसभा का आया, फिर हम जाके वहां खड़े। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा गई है, परेशान हो गई है। वो उसके उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, करें तो क्या करें? तो जो लोग आपका साथ छोड़कर गए थे वो भी सवाल करने लगे हैं। भाई संगीत सोम कह रहे हैं आरएलडी हमारे यहाँ आने से आरएलडी ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। ओम प्रकाश राजभर का तो वही मैं कह रहा हूं ना, सारी ठेकेदारी खत्म हो गई। उनकी तो देखो सत्ता की चाय। संजय निषाद कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं की आंतरिक राजनीति की वजह से यूपी में अच्छे नतीजे नहीं आए। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं, मैं आपको फिर कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जमीन पे रहती, जमीन पे रह के काम करती। जो हमारा साथ छोड़ के गए, हमने तो हमेशा से सबका सम्मान किया। ये समाजवादियों की आदत है कि जयंत चौधरी जी भी थे तो हमने देखा था कि उनके पास नहीं भी विधायक थे तो हमने उनको राज्यसभा भेजा, सम्मान किया। उनके लिए दरवाजे अभी खुले हैं? नहीं, दरवाजे खुले बंद की नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, पुराने साथी और संभावित साथियों में संजय निषाद को लगा लूं, अब ये नाराज हो गए हैं बीजेपी। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से बड़े दिल से, बड़े मकसद से काम करती है। और आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, उनको नीचे बैठा दिया, मंच पे बैठने की जगह नहीं दी। और ना मंच मिला ना माइक, नीचे बैठे थे और हम समाजवादी लोग राज्यसभा पहुंचाते थे। तो ये पश्चिम के लोगों ने देखा कि समाजवादी जो लोग हैं वो जनता का सम्मान करते हैं, उनके नेताओं का सम्मान करते हैं, भावनाओं। मनोज, एक क्विक कमेंट चाहूंगा, आप मुस्कुराए भी और देखिए राजनीति कैसे बदल जाती है बैकफुट पर या गलतियां करती हुई। बोलिए ना। और आप इतनी परेशानी हो गई कि देखिए इनके जो सर संचालक हैं वो भी कहने लगे हैं कि घमंड का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, बीजेपी के लिए अहंकार का शब्द इस्तेमाल किया, झूठ का शब्द इस्तेमाल किया, वो भी बीजेपी के लिए। और मणिपुर की बात बोली कि आपने मणिपुर को इग्नोर किया, मणिपुर में न्याय नहीं मिला। इसके मतलब कि संघ के साथ ऑल इज नॉट वेल। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ भी नहीं है, क्योंकि ये समाजवादियों ने और इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां उनके साथ संघ भी छोड़ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा मनोज, आप मुस्कुराए भी। जो ये उल्टा, मतलब द शू इज ऑन द अदर फुट, बीजेपी ये आरोप लगाती थी, अब मजे ले रहा है विपक्ष। और नए समीकरण भी बन सकते हैं क्या? जयंत चौधरी पे सवाल उठ रहे हैं, संजय निषाद की बोली बदल गई है, ओम प्रकाश राजभर तो कहीं के नहीं रहे, समीकरण भी बदल सकते हैं। क्विक कमेंट चाहूंगा 20 सेकंड का। एसिड तैयार था, मेटल आ गया। अखिलेश यादव ने बहुत ही चतुराईपूर्ण तरीके से जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए
टिकट बांट दिए, उसका लाभ हुआ। एक संदेश चला गया कि आरक्षण खत्म होने वाला है, संविधान बदलने वाला है, उसका मास इफेक्ट हो गया। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी को एक तैयारी करनी पड़ेगी कि संजय निषाद और राजभर जैसे छोटे गुटों को किनारे करके अपना दल या रालोद जैसे दलों के साथ एक बड़ा गठबंधन करना चाहिए। वो वही इनको फायदेमंद रहेगी। तो लेकिन नए ऐसा नहीं है, समीकरण ये भी बन भारतीय जनता सकते हैं, पार्टी या है। ताकत और मजबूरी उसका इस्तेमाल कैसे होता है उत्तर प्रदेश में, ये भी देखना होगा।